हेलो फ्रेंड्स वायला कामाथेप या द लव प्रपोजल का ये जोड़ा है जिसका नाम सरूत और वादी है। ये शॉर्ट स्टोरी है जो मैक्सिमम 2 या 3 पार्ट में ख़त्म होगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए बिना देर के हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा हीरो जिसका नाम सरूत है, ये बहुत ही घबराया हुआ है और ये कुछ ढूंढ रहा है। ये ढूंढता हुआ आसपास के एरिया में जा रहा है। तब तक वो देखता है जिसको ये ढूंढ रहा होता है वो वहाँ साइड में खड़ी होती है। वो तेज से आवाज़ लगाता है वादी जो उसको देखती है और उसका नाम बोलती है सरूत। इसको देखते ही वो भागने लगती है तो सरूत भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वादी बहुत कोशिश कर रही होती है कि सरूत उसे पकड़ ना पाए, लेकिन सरूत उसका पीछा नहीं छोड़ता है और फाइनली उसे पकड़ ही लेता है। वो उससे गुस्से में पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप जा रही थी। जिस पे वादी उससे कहती है कि सरूत, मुझे परेशान करना बंद करो। तुम अच्छे से जानते हो कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जिस पे जो सरूत होता है वो कहता है कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, आप कहाँ जा रही हैं आप मुझे बताइए। तो वादी उससे कहती है, तुम मेरे पति को बहुत अच्छे से जानते हो, तुम उनके कई साल से उनके बॉडीगार्ड भी रह चुके हो। तुम जानते नहीं हो कि वो तुम्हारा क्या करेंगे अगर उनको पता लगा कि मैं भाग रही थी और तुमने मेरी मदद की। वादी उससे आगे कहती है कि तुम वापस चले जाओ सरूत, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर सरूत उससे कहता है, लेकिन आपका ध्यान रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, आखिर आप अकेले कैसे रहेंगी वादी। तो वादी उससे कहती है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, और वो वहां से जाने लगती है। तभी सरूत गुस्से में उससे कहता है, आज तक कभी आपने अपना ध्यान रखा है जो अब रखेंगी। वादी ये सुन के चुप हो जाती है और वहीं रुक जाती है। सरूत आगे कहता है, आज तक चाहे वो आपका बचपन रहा हो जवानी तक, हर समय कोई न कोई आपके साथ हमेशा रहा है। अगर बचपन की बात करें तो आपके माता पिता रहे, उसके बाद आपके नौकरों ने आपको पाला, और फिर जब आपकी शादी हुई तो आपके पति ने आपकी देखभाल की। अब आप मुझसे ये कहना चाह रही हैं कि अपना ध्यान आप अचानक से खुद रख सकती हैं। आज तक कोई काम किया है आपने अकेले जो अब करेंगी। और फिर वो वादी का हाथ पकड़ लेता है। वो उससे आगे कहता है कि आप जिस तरह के माहौल में पली हैं, आपके लिए अकेले रहना आसान नहीं होगा। आप क्यों नहीं समझ रही हैं मेरी बात। कल तो आपको ये भी नहीं पता था कि मोटरसाइकिल पे चढ़ते कैसे हैं, और आप आज अकेले रहने की बात कर रही हैं। प्लीज वादी, मेरी बात सुनिए और मेरे साथ चलिए, मैं आपका ध्यान रखूंगा, आप अकेले नहीं रह पाएंगी। वादी ये सब सुन के बहुत गुस्सा जाती है और वो सरूत को चांटा लगा देती है और उससे कहती है कि तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती कर रहे हो सरूत। तुमने मेरी मदद की होगी, लेकिन मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। पर सरूत गुस्से से उसको देखता है और फिर उसको पकड़ लेता है और फिर उसे किस करने लगता है। वो उसको बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा होता है लिप्स पे। वादी के हाथ से उसका बैग गिर जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वादी बहुत ही मजबूरी से उससे खुद से दूर करती है और आंखें बंद करके बस उससे कहती है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सरूत, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन उससे सरूत कहता है, प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए वादी, आप मुझे छोड़ के मत जाइए, प्लीज वादी प्लीज। वादी उससे आगे कहती है, पर मेरे पति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें जान से मार देंगे। जिस पे सरूत उससे कहता है कि मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता वादी। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और इसके बाद इनका बहुत ही एक पैशनेट इंटीमेट सीन दिखाया गया है, जो फ्रेंड्स मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि मैं इसकी क्लिप एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगी, क्योंकि सीरियसली ये सीन समझाने वाला नहीं है, ये देखने वाला है। I mean, मैंने आज तक कोई ऐसा थाई ड्रामा नहीं देखा जिसमें एक सीन को इतने अच्छे से फिल्माया गया हो। तो ये पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है मैं इसका कल लाऊंगी। थैंक यू।